मैं इस वक्त दादरी में उपस्थित हूँ, जहाँ 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। 1 सितंबर को भव्य कलश यात्रा थी, साथ ही शाम को संगीत का कार्यक्रम था। आज 24 कुंडीय यज्ञ हुआ है। शाम को यहाँ पर दीप यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। इस दादरी के इस प्रांगण में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर यज्ञ में शामिल हुए और हमारे बीच में हमारी बहुत ही पुरानी परम पूज्य गुरुदेव के समय से जुड़ी हुई माता जी हैं। हम जानना चाहेंगे उनकी अनुभूति, हम जानना चाहेंगे इन 40 सालों में माता जी को पहले और अब में क्या फ़र्क है, और हमारे मिशन की गतिविधियों के बारे में कि किस तरह से उनको मिशन जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माता जी दो शब्द कहेंगे। नमस्कार, मैं नीलम बोल रही हूँ। आज से 40 साल पहले मेरी मम्मी ने मुझको गायत्री और गुरुदेव के बारे में बताया था। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, मैं लगी रही। मेरा यहाँ दादरी के पास एक आम का गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ। वहाँ पे मैं रोज़ हवन करती थी अपने घर में, लेकिन वहाँ पर इतनी अज्ञानता थी कि लोग कहते थे कि जैसे हम अपना पवित्रीकरण करते हैं तो लोग कहते थे ये टोना टोटका करती है। लेकिन मैं लगी रही अपने कार्य में। काफ़ी सालों बाद धूम में इस कार्यक्रम का प्रचारण हुआ। आमके में भी एक बार वहाँ के लोग धूम के रहने वाले लोग आए, वहाँ पर उन्होंने अपना कार्यक्रम किया। तब से वो लोग इस कार्यक्रम को जान पाए। फिर 20 साल के बाद मैं यहाँ दादरी आ गई। दादरी में यहाँ पे उसी साल यज्ञ शुरू हुआ। आज से 21 वर्ष हो गए इस यज्ञ को होते हुए। मैं यहाँ पे भी हमेशा जाती रहती हूँ। और मेरा जो परिवार था उसमें मतलब राजपूत लोग थे, खाना पीना बहुत रहता था घर में। 4-5 पीढ़ियों से बहुत खाना पीने की प्रथा थी। यहाँ पे भी मेरी बहू बेटे सब खाते थे, पोते वगैरह सब खाते थे। लेकिन मेरा मन बहुत दुखी रहता था कि ये लोग मेरे घर में ऐसा होता है, गुरुदेव कैसे कृपा होगी, क्या मैं इसी उसमें रहूँगी। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल राधा रानी को घर पे ले आई। उनका भोग बनाने के लिए मैं जाती और घर में ऐसा होता तो मेरा दिल बहुत दुखी होता। मैं सोचती कि गुरुदेव क्या ऐसा ही होगा, क्या ये नहीं छूटेगा कभी, मैं इस चीज़ से नहीं छूट पाऊँगी। मेरे मंदिर में मेरे सारे देवी देवता मौजूद हैं, तो मैं वहाँ उनसे ये कहती क्या मैं आपको मंदिर में रखाऊँ, क्या मेरे जाने के बाद मेरी पूजा पाठ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि खाने पीने की तो चलती क्या है, लहसुन प्याज भी मेरे घर से छुट गए, हींग जीरे पे आ गए। अब मेरा पोता जो कि बहुत छोटी उम्र का है, वो भी कंठी पहन ली उसने, वो भी राधे का भजन करने लगा। उसकी जो मम्मी थी वो भी खाती थी, लेकिन वो भी उसमें चल पड़ी। गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि वो भी अब कल से कलश यात्रा में भी है और आज सुबह से भी 6 बजे यहीं पे है, और वो भी मतलब इस क्षेत्र में चल चुकी है। अब मेरा दिल बहुत खुश है। मैं सोचती हूँ गुरुदेव आपकी कृपा तो हुई लेकिन लेट हुई, चलो देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा करा। मेरा मन अब बहुत शांत है और क्या कहूँ, गुरुदेव की बस बहुत कृपा है। हमारे साथ में एक दीदी और बैठी हुई हैं, वो भी कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगी। सभी को नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। मैं 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ गुरुदेव का जब भी प्रोग्राम होता है जब भी शामिल होती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी पढ़ी लिखी कम हूँ तो इसलिए कर नहीं पाती हूँ कुछ भी। लेकिन जब भी प्रोग्राम होता है गुरुदेव का मैं जब भी ज़रूर जुड़ती हूँ और करती हूँ। यहाँ पे पहले एक दीदी वो स्कूल में एग्ज़ाम कराती थी, उसमें भी मैं जुड़ती थी, उसमें भी मैं जाती थी। लेकिन थोड़ा पढ़ी लिखी कम होने की वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, पर जुड़ती ज़रूर हूँ गुरुदेव से। नमस्कार। जैसा कि दीदी बहुत समर्पित हैं, क्षेत्रों में काम भी कर रही हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देखिए आज उन्होंने कितना विशाल गायत्री परिवार खड़ा कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि श्रद्धा और समर्पण और लगन, निष्ठा, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। मायने ये नहीं रखता कि हम कितने पढ़े लिखे हैं या हम अनपढ़ हैं। और हमारे मिशन का उद्देश्य ही यही है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर सर्व का अवतरण। मनुष्य में देवत्व का उदय तभी होगा जब हमारे संस्कार घर घर तक पहुँचेंगे, और धरती पर स्वर्ग तभी बनेगा जब सभी संस्कारी होंगे। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं संस्कारवान हों और गायत्री जन जन तक पहुँचे, इसी का हमारे मिशन का यही कार्य है। इसी को लेके हम सभी लोग चल रहे हैं।
मैं निरुपमा शर्मा, शक्तिपीठ हिंडन, गाजियाबाद, अखिल विश्व गायत्री परिवार से युवा प्रकोष्ठ, गाजियाबाद।